हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नर्वस सिस्टम में लेक्चर नंबर 7 में क्या सीख रहे थे। नर्वस सिस्टम में क्या सीख रहे थे? अभी तक तो हमने ब्रेन के फंक्शन बताए थे आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने आपको ब्रेन के फंक्शन बताए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि सीएनएस के हमने 2 पार्ट बताए थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज क्या पढ़ना है? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। ठीक है, आज स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ हमने बताई थी कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। किसमें? 45 सेंटीमीटर होती है मेल में, एंड फीमेल में कितनी होती है? फीमेल में कितनी होती है? 43 सेंटीमीटर। 43 सेंटीमीटर फीमेल में एंड मेल में 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग पिछली बार जाने थे। आज देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 स्ट्रक्चर होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना करके मैं आपको बता दूं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना करके मैं बता दूं। 2 स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर होते हैं अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको। ये स्कल हमने बना दिया। ठीक है, ये स्कल है। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना दूं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना दूं। ये स्कल है। ठीक है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, इधर ही बना दूं यहाँ पे। ठीक है, ये स्कल है। ठीक है, ये क्या है? स्कल है। स्कल के अंदर ब्रेन होगा। क्या होगा? ब्रेन होगा। इसके अंदर ये ब्रेन है। क्या है? ये स्कल है, इसके अंदर ब्रेन है। ब्रेन की जो कवरिंग होगी, जो सबसे नीचे वाली मेनिंजेस होंगी, मेनिंजेस जो सबसे नीचे वाली कवरिंग होंगी, उसको क्या बोलेंगे? पाया मैटर। ये कौन सी है? पाया मैटर है। ठीक है, ये पाया मैटर है। स्कल की जो स्कल ब्रेन को ढके हुए रहता है। स्कल किसको? ब्रेन को ढके हुए रहता है। और उसकी कवरिंग क्या कहलाती है? ब्रेन की जो कवरिंग क्या कहलाती है? क्रेनियम। क्या कहलाती है? क्रेनियम कहलाती है। क्रेनियम में 3 तरह की लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? क्रेनियम में 3 तरह की लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती हैं? दूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, तो याद रखना, ब्रेन से ही कुछ चीजें निकलती हैं। ब्रेन से ही कुछ चीजें निकलती हैं। जहां पे ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, मतलब कह सकते हो मेडुला। मेडुला से जहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, आज हमको पढ़ना क्या है जनरली, ये भी आप समझ लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ा रहे हैं, उसी का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ये देखो, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका स्कल है। स्कल के अंदर ब्रेन है। ये ब्रेन हो गया। यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगाटा होगा। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड में होंगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जनरली तो ये बाहर की बात कर लें तो ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होगी? सेंट्रल कैनाल होगी। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रल कैनाल, या न्यूरोसील भी उसको बोलते हैं। इसके अंदर सेंट्रल कैनाल होगी। दूसरे कलर से बना देते हैं। इसके अंदर क्या होगी? सेंट्रल कैनाल होगी। ये देखो, इसके अंदर सेंट्रल कैनाल है। ये सेंट्रल कैनाल है। इसको क्या बोलेंगे? ये है आपकी सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। ठीक, ये सेंट्रल कैनाल, या इसको न्यूरोसील भी बोलते हैं। सेंट्रल कैनाल को क्या बोलते हैं? न्यूरोसील भी बोलते हैं सेंट्रल कैनाल को। ठीक है, सेंट्रल कैनाल को क्या बोलते हैं? न्यूरोसील भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूरोसील।
ये न्यूरोसील भी दिख रहा है, बिल्कुल हाँ ये न्यूरोसील है। सेंट्रल कैनाल को न्यूरोसील भी बोलेंगे। अब देखते हैं जो सेंट्रल कैनाल है इसके आउटर एक कवरिंग होती है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कैनाल। तो यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कैनाल भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वर्टिब्रल कैनाल भी देखने को मिलेगी। ये देखो, ये यहाँ पे होती है वर्टिब्रल कैनाल। तो वर्टिब्रल कैनाल के अंदर ही होती है सेंट्रल कैनाल। ये हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही होती है वर्टिब्रल कैनाल। तो ये होगी आपकी वर्टिब्रल कैनाल। ये वर्टिब्रल कैनाल है। इसके अंदर सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील पाई जाती है। क्या? सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील पाई जाती है, ठीक है। जिसको वर्टिब्रल कॉलम आपने देख लिया, वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल कैनाल देख लिया आपने। ये पूरी है क्या? स्पाइनल कॉर्ड है। इसको क्या बोलेंगे? ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही है। तो इसको हम लिख ही देते हैं कि ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो सबसे ऊपर वाली उसको वर्टिब्रल कॉलम, ये सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील, अंदर वाली जस्ट उसके ऊपर वर्टिब्रल कैनाल होती है, वर्टिब्रल कैनाल होती है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, जो सेंट्रल कैनाल होती है आगे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। थोड़ा सा और अच्छे से कर दूं अगर, हाँ ठीक है, वैसे कोन लाइक स्ट्रक्चर है ही। इसको बोलेंगे, इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको बोलेंगे कोनस मेडुलैरिस। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये है कोनस मेडुलैरिस। मेडुलैरिस, ये कोनस मेडुलैरिस है, ठीक है, कोनस मेडुलैरिस है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी वेंट्रल कैनाल है, ये वर्टिब्रल कैनाल है, जो वर्टिब्रल कैनाल है वो भी आकर के ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाती है। ये देखो, ये भी आकर के ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इसका नाम अलग हो जाता है और इसका नाम अलग हो जाता है। वो कोनस मेडुलैरिस था और इसका नाम फिल्लम टर्मिनेल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिल्लम टर्मिनेल हो जाएगा। ये फिल्लम टर्मिनेल है। क्या है? फिल्लम टर्मिनेल है, ठीक है। वो स्कल हो गया। पाया मैटर, ये ब्रेन है, इसको मैं लिख ही दूं। ये क्या है? यहीं पे लिख देता हूं, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है। साथ ही साथ ब्रेन वर्टिब्रल कॉलम जहां से जुड़े होते वो एक स्ट्रक्चर हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। ये बड़ा सा जो है इसको क्या बोलेंगे? ये है फोरामेन मैग्नम, ठीक है। हमने बताया था जहां से वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जहां से वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन में इंटर करती है, ठीक है, उसको वहां पे फोरामेन होता है। उस फोरामेन को क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। वो कौन सा मैग्नम होता है? फोरामेन मैग्नम होता है, ठीक है। साथ ही साथ फोरामेन मैग्नम क्या है? लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी है। क्या है? ये फोरामेन जो कैसा है? ये लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट फोरामेन है, ठीक है, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट फोरामेन है। और सुनो, जो फोरामेन ये होता है, ठीक है, ये होता कहाँ है? ठीक है, ये सबसे पहली जो वर्टिब्री होती है, सबसे पहली वर्टिब्री का क्या नाम है? सबसे पहली वर्टिब्री एटलस वर्टिब्री, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री जिसको बोलते हैं एटलस वर्टिब्री, यहीं पे पाई जाती है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहीं पे पहली वर्टिब्री भी पाई जाती है। ये देखो, यहीं पे पहली वर्टिब्री पाई जाएगी। ये कौन सी वर्टिब्री है? एटलस, ठीक है, एटलस वर्टिब्री है। ये एटलस वर्टिब्री है, जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्टिब्री। ये फर्स्ट वर्टिब्री है, एटलस वर्टिब्री या फर्स्ट वर्टिब्री इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और जहां पे खत्म होती है वो सेकंड लंबर वर्टिब्री, मतलब जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, हमने बताया था कहां से कहां तक, फोरामेन मैग्नम से लगा करके फर्स्ट लंबर वर्टिब्री तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोनस मेडुलैरिस जहाँ है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहीं पे आपकी, ये देखो, यहीं पे ये कौन सी है? सेकंड, ये सेकंड लंबर वर्टिब्री है। ये क्या है? सेकंड
लंबर वर्टिब्री है। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड लंबर वर्टिब्री। तो आपने जाना कि जो स्पाइनल कार्ड है ये ट्यूब लाइक, ठीक, पार्ट होता है। इस जो ये होता है ट्यूब लाइक पार्ट होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कैसा होता है? ट्यूब लाइक पार्ट होता है। ठीक, सीधी बात, एराइज कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा से। ठीक है, और किसके द्वारा पास होता है? फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास होता है। साथ ही साथ रन कहाँ तक करता है? वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसके अंदर रन करती है। ठीक है, वर्टिब्रल कैनाल। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड जो स्पाइनल कार्ड होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? पहला तो मैं आपको बता दूं स्पाइनल कार्ड कैसी होती है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड कैसी होती है? जो स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कार्ड जो है ये कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पहली बात, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेकंड बात, ठीक है, एराइज कहाँ होती है? ठीक है, एराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगाटा। कहाँ से एराइज होती है? तो एराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला से एराइज होती है, मेडुला से। थर्ड बात जो होती है, पास किसके थ्रू होती है? पास कहाँ पास होती है? एंड पासेस थ्रू, किसके द्वारा पास होती है? एंड पासेस थ्रू कौन सा? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, एक फोरामेन के थ्रू पास होती है, उस फोरामेन का क्या नाम है? फोरामेन मैग्नम, उसके थ्रू पास होती है। साथ ही साथ रन कहाँ करती है? वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कैनाल में रन करती है। तो ये कहाँ रन करती है? रन कहाँ करती है? रन इन वर्टिब्रल, रन इन वर्टिब्रल कैनाल, रन इन वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आपने जाना कि जो ये स्पाइनल कार्ड होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एराइज होती है मेडुला ऑब्लांगाटा से, पास होती है फोरामेन मैग्नम से, रन कहाँ करती है? वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कैनाल में। ठीक है, ठीक, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर जो वर्टिब्रल कैनाल होती है वहां से रन करती है। इसका सेकंड जो इसका पॉइंट बन जाएगा वो इसका पॉइंट ये होगा कि इसको कहाँ से कहाँ तक है? तो ये फर्स्ट वर्टिब्री, हाँ, से लगा करके सेकंड वर्टिब्री तक, जनरली सेकंड लंबर वर्टिब्री जनरली होती कहाँ से कहाँ तक? तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये स्पाइनल कार्ड की 11 तक होती है, मतलब 11 ही यहाँ लिख दे, 11 मतलब फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री तक होती है। ठीक है, परेशान मत होना। फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्री होती है। तो इसका जो एक्सटेंशन लिख दें वो होता है कि, ठीक है, जो कोनस मेडुलैरिस पाया जाता है ये कहाँ होता है? अप टू 11 वर्टिब्री। ठीक है, जो कि टर्मिनल पार्ट होता है कोनस मेडुलैरिस। ठीक है, इसका। ठीक है, साथ ही साथ जो स्पाइनल नर्व है या स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ तक होती है? ये बेस ऑफ स्कल से 11 लंबर वर्टिब्री तक होती है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा तक होती है। तो इसका मैं बता दूं ये कहाँ से होती है, इसकी एक्सटेंट बता दूं कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सबसे पहली बात आप याद रखना, बेस ऑफ स्कल से, ठीक है, बेस ऑफ स्कल से लगा करके कहाँ तक होती है? याद रखना कहाँ तक? 11 वर्टिब्री। ठीक है, 11 वर्टिब्री, 11 वर्टिब्री। ठीक है, कोनस मेडुलैरिस भी कहाँ पाया जाता है? जो कोनस मेडुलैरिस होता है वो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री में पाया जाता है, जो कि इंड पार्ट होता है स्पाइनल कार्ड का, इंड पार्ट होता है स्पाइनल कार्ड का। ठीक है, स्पाइनल कार्ड भी 3 तरह की लेयर से इनक्लोज होता है। स्पाइनल कार्ड जो होता है वो 3 तरह की लेयर से इनक्लोज होता है। उस लेयर का क्या नाम है आपको पता है? डूरा मैटर, पाया मैटर और अरेकनॉइड मैटर। डूरा मैटर, पाया मैटर और अरेकनॉइड मैटर। थर्ड वन जो होता है, जो फिल्लम टर्मिनेल होता है, जो फिल्लम टर्मिनेल होता है, फिल्लम टर्मिनेल जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लूँ। ठीक है, जो फिल्लम टर्मिनेल होता है इसमें क्या होता है? ये
नर्वस पार्ट होता है, इसमें कोई नर्वस पार्ट नहीं होता, ये नॉन नर्वस पार्ट होता है, ठीक है, और ये नॉन नर्वस पार्ट होता है। आते हैं थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे, कोनस मेडुलैरिस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आपने जान लिया कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइस का मेडुला सिर्फ पास होती है फोरामेन मैग्नम से, ठीक है, रन करती है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, ये आपने जाना। आते हैं देखते हैं थोड़ा सा इसकी लेंथ वेंथ के बारे में। पहला पॉइंट आपने जान लिया, थर्ड वन आप जानिए। जो इसका अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है, इसका अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो कैसा है, कोन की तरह होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया कोनस मेडुलैरिस। उसका क्या नाम रखा गया, कोनस मेडुलैरिस नाम रखा गया। थर्ड वन मैं बात बता दूं, जो कोनस मेडुलैरिस होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, अप टू 11 वर्टिब्री, ठीक, या 11 L2 के बीच कह सकते हो। टर्मिनल पार्ट होता है कोनस मेडुलैरिस स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको फिल्लम टर्मिनेल बोलते हैं। अब आप समझ जाएंगे पूरा। देखो, कोनस मेडुलैरिस इज प्रेजेंट अप टू, कहाँ, कोनस मेडुलैरिस is present up to 11, ठीक है, up to 11 वर्टिब्री। टर्मिनल पार्ट ऑफ कोनस मेडुलैरिस 11 वर्टिब्री, जो कि क्या है, टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ कोनस मेडुलैरिस, टर्मिनल पार्ट ऑफ कोनस मेडुलैरिस एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ, एक्सटेंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में एक्सटेंड होता है नीचे, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, फिल्लम टर्मिनेल, ठीक है। कोनस मेडुलैरिस प्रेजेंट होता है अप टू 11 वर्टिब्री, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो होता है, जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है, कोनस मेडुलैरिस का टर्मिनल पार्ट होता है कोनस मेडुलैरिस का, वो कहां से एक्सटेंड करता है, इन द फॉर्म ऑफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग फिल्लम टर्मिनेल्स बोलते हैं। हमने बताया यहां पे ये कैसा पार्ट होता है, फिल्लम टर्मिनेल नॉन, कैसा होता है, नॉन नर्वस पार्ट होता है, ये कैसा, नॉन नर्वस पार्ट होता है, ठीक है। फिल्लम टर्मिनेल जो होता है वो नॉन नर्वस पार्ट होता है। साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जो फिल्लम टर्मिनेट होता है वो नॉन नर्वस पार्ट होता है। पहली बात लिखी दूं, ठीक है, फिल्लम टर्मिनेल, ठीक है, इज कैसा होता है, नॉन नर्वस पार्ट होता है, नॉन नर्वस पार्ट होता है, कैसा, नॉन नर्वस पार्ट होता है। सेकंड वन, ठीक है, नॉन नर्वस पार्ट होता है। कैसा, नॉन नर्वस पार्ट होता है। थर्ड वन की बात कर लूं, न्यूरोसील, जिसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू रहती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, ये लिखना नहीं। तो फिल्लम टर्मिनेल जो होता है ये नॉन नर्वस पार्ट होता है, इतना आप जरूर याद रखना, ठीक है। थर्ड वन, जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व ढेर सारी पाई जाती हैं, स्पाइनल नर्व, ठीक, टर्मिनल एंड L1 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्डा इक्वेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे होता क्या है, जो लंबर वर्टिब्री होती है वहां पे उसके एंड पर
ढेर सारी वर्टिब्री नहीं, ढेर सारी स्पाइनल नर्व का ग्रुप होता है। ढेर सारी, यहीं पे ढेर सारी स्पाइनल नर्व जो आती हैं इधर से और उधर से जाती हैं, ढेर सारी स्पाइनल नर्व का ग्रुप होता है। ढेर सारी स्पाइनल नर्व का ग्रुप होता है। उस स्पाइनल नर्व के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, ठीक है, 11 वर्टिब्रे के साथ होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको बोलते क्या है, कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना, या उसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। क्या है, सीधी बात है कि द ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व, द ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व, द ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व का ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व एट द टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एट द टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एट द टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हो 11, फॉर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर। क्या करता है, फॉर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा, टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर। उसको बोलते क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड कॉर्डा इक्विना, कॉल्ड कॉर्डा, ठीक है, इक्विना, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना, जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल भी इंपॉर्टेंट चीज है, हॉर्स टेल, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पे ढेर सारी नर्व आती हैं, आने के बाद यहीं पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डा, वो हॉर्स, वो नर्व का फाइबर होता है, ठीक है, हॉर्स का जैसे टेल होता है, यहाँ से खुल करके आता है। जनरली मैं अलग से ही बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए इसमें नर्व है, यहाँ ढेर सारी नर्व आएंगी, ढेर सारी नर्व आएंगी, ये देखो, ये यहाँ से आती है, एक यही बेस होता है, ये होता है आपका कॉर्डा इक्विना। क्या है, कॉर्डा इक्विना है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो 11 पे होता है, मतलब जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंड होते हैं, इसको हॉर्स टेल बोलते हैं, ठीक, ये चीज जरूर याद रखना। समझ में आ गया होगा कि कॉर्डा इक्विना क्या है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी जानते हैं, कॉनस मेडुलरिस भी जानते हैं, फिल्लम टर्मिनल भी जानते हैं। कोनस मेडुलरिस वो पार्ट होता है जो स्पाइनल का इंड पार्ट होता है, जिसको कोनस कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। फिल्लम टर्मिनल उसको कवर किए हुए रहती है, और फिल्लम टर्मिनल जो होती है वो नॉन नर्वस पार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे कोई नर्व नहीं निकलती, जो भी निकलती है वो कॉर्डा इक्विना से ही निकलती है, कॉर्डा इक्विना से ही जाती है, ठीक है, यहाँ से नहीं जाती। मैंने बना दिया है नज़दीक, लेकिन इतना नज़दीक होता नहीं है, ठीक। तो आप समझ गए कि क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अभी कुछ चीज़ें और बतानी है। कॉर्डा इक्विना आप समझ गए, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इसके बारे में आप जान गए क्या चीज़ होती है। साथ ही साथ आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ चीज़ें और चर्चा करते हैं, क्या 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 चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड में पूछी जाने वाली होती हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है वो भी देखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर लेंथ की बात कर लूँ, जो कवर्ड होती है डूरा मैटर, पाया मैटर, ठीक है। सुनो, स्पाइनल कॉर्ड में भी आप याद रखना कवरिंग तीनों की होती है, लिखूंगा नहीं बट फिर बता दूं, यहाँ पे भी कवरिंग होती है ब्रेन में, और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, मेनिंजिस, वो भी होती है। उसमें 3 तरह की लेयर होती है, कौन कौन सी, डूरा मैटर, पाया मैटर और अरेकनॉइड मैटर, ये जरूर याद रखना। लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेंथ बता दूं, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर मेल में, ठीक है, और 43 सेंटीमीटर किसमें, फीमेल में। तो ये हो गया आपका मेल में, ये हो गया आपका फीमेल में, याद जरूर रखना, ठीक है। और जो फिल्लम टर्मिनल की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। फिल्लम टर्मिनल की लेंथ जो होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दूं लेंथ ऑफ फिल्लम टर्मिनल, फिल्लम टर्मिनल, ठीक है। लेंथ ऑफ फिल्लम टर्मिनल कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, जरूर याद रखना। फिल्लम टर्मिनल की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात कर लूँ, स्पाइनल कॉर्ड का वेट 35 ग्राम होता है, ठीक है। क्या, वेट ऑफ, ठीक है, जो वेट की बात कर लूँ तो वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 35 ग्राम, ठीक है, 35 ग्राम की होती है, कितनी, 35
ग्राम की होती है। जरूर याद रखना कितनी, 35 ग्राम की होती है। ठीक, इसका वेट की बात कर लूं तो ये 35 ग्राम की होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमने बता दिया फिल्म टर्मिनल्स होता है। ठीक है, लंबर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक्सटेंड होती है। अगर इसको और देखते हैं कहां कहां तक होती, तो ये 11 से स्टार्ट कर करके कहां तक होती है, कहां तक होगी, ये सैक्रल, सेकंड सैक्रल तक होगी। ठीक है, साथ ही साथ जो कोनस मेडुलैरिस होता है, कोनस मेडुलैरिस जो टर्मिनल कोन लाइक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलैरिस। ठीक है, साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, आउटर इसका व्हाइट मैटर होता है, जो इनर होता है इसका ग्रे मैटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर होता है, ये आपने जान लिया, लेंथ वन जान ली। ठीक है, आउटर इसका पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा एक स्ट्रक्चर ही बना देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का भी आप स्ट्रक्चर जान लीजिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का भी स्ट्रक्चर जान लीजिए जी। ठीक, अभी जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है स्ट्रक्चर है, जिसमें से आप सेप्टम देखेंगे। ये कौन सा सेप्टम है, डार्सल सेप्टम है, ये डार्सल सेप्टम है। ये फरो लाइक स्ट्रक्चर है। इस फरो लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेंट्रल फिशर बोलते हैं। ये वेंट्रल फिशर होता है, ये वेंट्रल फिशर है। डार्सल सेप्टम और वेंट्रल फिशर, क्या, डॉर्सल सेप्टम एंड वेंट्रल फिशर। साथ ही साथ कुछ चीजें बता दूं, फ्यूनिकुलस होते हैं। ठीक है, डॉर्सल फ्यूनिकुलस, इसको बोलते हैं डॉर्सल फ्यूनिकुलस। डार्सल फ्यूनिकुलस, ये हॉर्न होते हैं, क्या, हॉर्न होते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको डॉर्सल हॉर्न बोलेंगे। ये डॉर्सल साइड है तो इसको डॉर्सल हॉर्न बोलेंगे। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न बोलेंगे, ये डॉर्सल हॉर्न है। साथ ही साथ बाहर वाला जो मैटर है इसको क्या बोलेंगे, ये व्हाइट मैटर है। कैसा है, व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर है। ठीक, जिसका नाम देते हैं व्हाइट मैटर का, क्या नाम देते हैं, व्हाइट मैटर, जिसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं। ये फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस, ये फ्यूनिकुलस है। ठीक है, इधर अलग कर देता हूँ, है स्पाइनल कॉर्ड ही। ठीक, वो फ्यूनिकुलस है। ठीक है, फ्यूनिकुलस है जिसको व्हाइट मैटर है। अंदर क्या है, ग्रे मैटर है। ठीक है, ग्रे मैटर है, क्या है, ग्रे मैटर। ये देखो, ये क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ, ये ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्या है, डॉर्सल हॉर्न था। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोलेटरल हॉर्न। ठीक है, इसको बोलेंगे वेंट्रोलेटरल हॉर्न, वेंट्रोलेटरल हॉर्न, ये वेंट्रोलेटरल हॉर्न है। ठीक है, ये ग्रे मैटर, ये वेंट्रोलेटरल हॉर्न। ठीक है, वेंट्रोलेटरल हॉर्न है। साथ ही साथ वेंट्रल फिशर हो ही गया, वेंट्रल फ्यूनिकुलस। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलेंगे वेंट्रल फ्यूनिकुलस। ये है वेंट्रल फ्यूनिकुलस, वेंट्रल फ्यूनिकुलस। स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ये लेटरल फ्यूनिकुलस हो गया, ये क्या हो गया, लेटरल फ्यूनिकुलस, ये लेटरल फ्यूनिकुलस। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पे एक न्यूक्लियस होगा, ये सेंटर होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका सेंट्रल कैनाल। ये क्या है, इसको मैं लिख दूं, ये आपकी है सेंट्रल कैनाल, ये है सेंट्रल
कैनाल, ये सेंट्रल कैनाल क्या है? सेंट्रल कैनाल है। क्या है? सेंट्रल कैनाल है। आपने स्ट्रक्चर जाना, ठीक, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। आउटर जो है वो व्हाइट मैटर है जिसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं, इनर जो है वो ग्रे मैटर है, ठीक है, जो ग्रे मैटर है। साथ ही साथ इसमें सेंट्रल कैनाल भी पाई जाती है, और ऊपर जो होता है उसको डॉर्सल सेप्टम बोलते हैं। यहाँ पे डॉर्सली है, मतलब पीछे की साइड। ये हमने ये कट किया है, ठीक, कट करने के बाद और इसको हमने ऐसे कर दिया है। जनरली इसको दिखा रहे हैं ऐसे, तो ये पीछे साइड होगा और ये आगे होगा। ये ऐसे है, कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है। हमने ऐसे ही इसको कट किया है, ये कट करने के बाद ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो ये पीछे साइड चला जाएगा, डॉर्सली हो जाएगा, तो इसको डॉर्सल सेप्टम बोलेंगे। ये वेंट्रल आगे साइड, ये ऐसे करेंगे तो पीछे वाला हो जाएगा, इसको डॉर्सल सेप्टम बोलेंगे। ये आगे होगा तो इसको वेंट्रल सेप्टम बोलेंगे। वेंट्रल फिशर होता है, सेप्टम नहीं। डॉर्सल सेप्टम और वेंट्रल फिशर। फिशर क्या होता है? फरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्पेस होता है, और इसमें स्पेस नहीं, उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये डार्सल है तो पीछे की तरफ होगा, तो ये सब क्या होगा? डार्सली होगा। ये आगे तरफ तो ये सब वेंट्रली होगा, और इधर उधर क्या होगा? लेटरली होगा, ठीक है। तो पीछे तो डॉर्सल हॉर्न हो गया ये, और साथ ही साथ आपने देख लिया ये भी डॉर्सल हॉर्न है, पीछे की तरफ है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? डॉर्सल फ्यूनिकुलस। तो ये आगे वेंट्रिकल होगा तो वेंट्रल फ्यूनिकुलस हो गया। साथ ही साथ ये डॉर्सल हॉर्न हो गया, तो ये आगे है तो ये वेंट्रल हॉर्न हो जाएगा, ठीक है, जिसको वेंट्रोलेटरल हॉर्न बोलते हैं। वेंट्रल भी है, थोड़ा लेटरल साइड भी है, मतलब आगे भी है और थोड़ा लेटरली भी है, इसलिए इसको बोलते हैं वेंट्रोलेटरल हॉर्न। क्या बोलते हैं? वेंट्रोलेटरल हॉर्न। अंदर ग्रे मैटर होता है, बाहर व्हाइट मैटर होता है, जिसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं। जनरली इसका और अगर स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, इसके और स्ट्रक्चर बनाएं, इसके भी पार्ट हो जाते हैं आगे चल करके, इसके भी पार्ट। ये जो हमने ये बनाया है ये, ठीक है, जो ये क्या नाम है, हॉर्न जो बनाए हैं, इसके भी आगे चल करके पार्ट हो जाते हैं। इन्हीं से हो करके क्या निकलते हैं? इन्हीं से ट्रैक्ट जाते हैं, वेंट्रोलेटरल ट्रैक्ट, ठीक है, इन्हीं से लेकर के ट्रैक्ट। और ट्रैक्ट क्या होता है? नर्व फाइबर के बंडल होते हैं, जो नर्व उनसे निकलती है ना, नर्व यहाँ से जाती हैं, नर्व यहाँ से जाती हैं, जितनी भी वो स्पाइनल नर्व जाती हैं या निकलती हैं, वहां से ट्रैक्ट बनाती है, झुंड बनाती है नर्व का, उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहीं से निकलता है, ठीक। ये लेटरल फ्यूनिकल हो गया, सेंट्रल कैनाल हो गई, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमने बताया कि आउटर कैसा होता है? आउटर क्या होता है? आउटर जो होता है व्हाइट मैटर होता है, और इनर जो होता है ग्रे मैटर होता है, ठीक। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रेन में क्या होता है बताइए आप लोग? स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में इनर व्हाइट मैटर होता है और आउटर ग्रे मैटर होता है, ठीक। ये ब्रेन की बात है। स्पाइनल कॉर्ड जो ग्रे मैटर होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। कहा गया? जो ग्रे मैटर हो गया इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। लिख ही देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं, ये हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। अरे हॉर्न, यहीं पे कई हॉर्न होते हैं, लेटरल, वेंट्रोलेटिकल, ये सब कई हॉर्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे हॉर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलर बोलते हैं। व्हाइट मैटर को क्या बोलते हैं? कहा गया व्हाइट मैटर को फ्यूनिकुलस बोलते हैं। ग्रे मैटर को हॉर्न बोलते हैं, व्हाइट मैटर को फ्यूनिकुलस बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट मैटर को फ्यूनिकुलस बोलते हैं। साथ ही साथ जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, जिसमें हॉर्न होते हैं, ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। ये कैसा होता है? बटरफ्लाई, मतलब तितली के आकार का होता है, ठीक है। फ्रॉग में ये कैसा होता है? क्वाड्रेंगुलर होती है। अगर फ्रॉग की बात कर लूं तो फ्रॉग की स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कैसी होती है? क्वाड्रेंगुलर होती है। फ्रॉग की स्पाइनल कॉर्ड क्वाड्रेंगुलर होती है, और ह्यूमन की स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो अंदर की, अगर उसके बाद उसके जो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, वो की बात कर लूं तो ये कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये ब्रिज की तरह एक्ट करती है, किसके किसके? ब्रेन और बॉडी के बीच। याद जरूर रखना, ब्रेन और बॉडी के बीच जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कैसी शो करती है? वो ब्रिज की तरह शो करती है। कैसी? ब्रिज मतलब पुल की तरह शो करती है। बिना इसके कोई काम होने वाला नहीं है, बिना इसके कोई काम होने वाला नहीं है। साथ ही साथ मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बताऊंगा। अब स्पाइनल नर्व के बारे में भी बताना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये क्या कहते हैं इसको, जो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो फिल्म टर्मिनेल वाला पार्ट होता है तो हमने बता ही दिया सब कुछ। जो डार्सोलेटरल हॉर्न होता है, डार्सोलेटरल, अब देखो ये वेंट्रोलेटरल हो गया,
तो यहाँ पे डार्सल हॉर्न है, बट इसको क्या बोलेंगे, डार्सोलेटरल, लिटरली है ना, तो ये डार्सोलेटरल हो गया। कैसा हो गया, डॉर्सोलेटरल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सोलेटरल, ठीक है, ये डॉर्सोलेटरल हॉर्न है। जो डॉर्सोलेटरल हॉर्न है वो डॉर्सल रूट, ठीक है, साथ ही साथ फ्यूनिकुलस इसमें कहाँ दिख रहा है, फ्यूनिकुलस, व्हाइट मैटर फ्यूनिकुलस, यहां से क्या निकलती है, ढेर सारी नर्व जाती हैं, और नर्व वो कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं आपकी नर्व फाइबर, वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की। जो सेंसरी फाइबर होता है या असेंडिंग फाइबर होता है वो डार्सल फ्यूनिकल में, कई फ्यूनिकल्स होते हैं, ठीक है, डार्सल फ्यूनिकल्स होते हैं इसमें, हालांकि लिखा नहीं, लेटरल फ्यूनिकल्स लिखा है, डार्सल फ्यूनिकल्स, ये जो फ्यूनिकुलस है इसको डार्सल फ्यूनिकुलस बोल सकते हैं, ठीक है, डार्सल हॉर्न होता है, डार्सल सेप्टम होता है, वहां से नर्व जाती हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो कुछ चीजें आओ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता दिए, तो हमने स्ट्रक्चर बता दिया कि इसमें क्या होता है, कौन सी चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं, डॉर्सल हॉर्न कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है, व्हाइट मैटर कहाँ पाया जाता है, ग्रे मैटर का काम क्या होता है, व्हाइट मैटर का काम क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ही अभी चल रही, थोड़ा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और कैसे काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले स्पाइनल नर्व बता देते हैं आपको, ठीक, स्पाइनल नर्व बताएंगे, उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी बताएंगे। स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है, ये मैं आपको पूरी 12 की 12 स्पाइनल नर्व बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्पाइनल नर्व, क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, स्पाइनल नर्व पढ़ना है, ठीक है। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कैसे निकलती हैं भाई ये बताओ। ब्रेन की जो नर्व होती हैं अगर वो क्रेनियम से निकले तो उन नर्व को क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकले तो उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व, उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। तो आते हैं स्पाइनल नर्व की बात कर लेते हैं, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व जो होती हैं, ठीक है, बताता हूं, मान लो क्या है, कहां से कहां तक निकलती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल ही आपको बता देता हूं। मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इधर नहीं, इधर बता देते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो मान लो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकल रही हैं, ठीक है, इधर से भी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है। मान लो इधर से नर्व ये देखो निकल के यहाँ पे आई, इधर से भी नर्व निकल करके इसी में आकर के मिल गई, ठीक है, दोनों नर्व निकली, ठीक है, कौन कौन सी, एक इधर से निकली और एक इधर से निकली, दोनों नर्व निकली, ठीक है। तो जो ये निकली है जनरली ये पीछे की तरफ निकली, ये आगे की तरफ, हम इसका नाम दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे है तो ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, जो पीछे होगी तो वो कैसी होगी, डार्सल रूट, जिसको सेंसरी फाइबर बोलेंगे। तो ये मान लो क्या है, डार्सल रूट है, डॉर्सल रूट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी फाइबर, ये सेंसरी फाइबर है, ठीक है, ये सेंसरी फाइबर है, कैसी, सेंसरी फाइबर है, ठीक है। ये हो गई आपकी डॉर्सल रूट और इसको सेंसरी फाइबर, और ये कैसी होगी, इसको हमने नाम दे दिया वेंट्रल रूट, तो ये मोटर फाइबर हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी वेंट्रल रूट, ये वेंट्रल रूट है जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, मोटर फाइबर नाम दे दिए, मोटर फाइबर नाम दे दिए। अब देखो ये डार्सल से निकल के आई, ये वेंट्रल से निकल के आई, निकल के आने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको इन नर्व को बोलेंगे क्या, स्पाइनल नर्व बोलेंगे। स्पाइनल से निकल करके आई तो इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व बोलेंगे, ये स्पाइनल नर्व है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आई, बस उनका क्या है, रूट अलग अलग हो गया, एक वेंट्रल रूट से आई है और एक डार्सल रूट से आई, एक सेंसरी फाइबर और एक मोटर फाइबर है, ठीक है। तो ये निकल करके इनका स्पाइनल नर्व नाम दे दिए। और जानते हो जो स्पाइनल, इसलिए ये यहाँ पे आकर के ये स्पाइनल नर्व होती है वो किस नेचर की होती है, तो वो मिक्स्ड नेचर की होती है।
कैसी, मिक्स्ड नेचर की होती है, याद रखना। यहाँ से तो अलग अलग रूट से निकल के आई, सेंसरी फाइबर से निकल के आई, मोटर फाइबर से निकल, लेकिन आगे जाने पर स्पाइनल नर्व जो हो जाती है वो मिक्स नेचर की हो जाती है, ठीक है। वो दोनों सेंसरी और मोटर दोनों, यहाँ पे दोनों हैं, क्या कौन कौन सी हैं, बोथ, कौन सी है, बोथ सेंसरी और मोटर, या मोटर दोनों हैं, ये आगे चल करके मिक्स नेचर की हो जाती है, ये जरूर याद रखना। स्पाइनल नर्व होता है, स्पाइनल कार्ड से होता है, डार्सल और वेंट्रल रूट से निकलती हैं, ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर आपको और देंगे, उसमें आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या चीजें होती हैं। अभी देखो एक स्ट्रक्चर तुरंत और देख लो, ये आपने समझ लिया, डार्सल रूट से निकल के आई, वेंट्रल रूट से निकल के दोनों आकर के स्पाइनल नर्व बन गई। इन स्पाइनल नर्व जो होती है वो मिक्स नेचर की होती है, यहाँ पे बोथ सेंसरी और मोटर दोनों होंगी, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर से अभी आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जनरली चीजें स्ट्रक्चर से आसानी से क्लियर हो जाती हैं। मान लीजिए हम आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे हम बना देते हैं, इसलिए यहाँ ये बना रहे थे क्योंकि यहाँ से नर्व निकलेंगी। ये देखो, ये आपकी स्पाइनल कार्ड हालांकि सीधी होती है, बट ऐसे हमने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेंगी, स्पाइनल कार्ड बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, साथ ही साथ बताते चलता हूँ, ठीक है। स्पाइनल कार्ड है, अंदर क्या होगी, ये अंदर क्या होगी, सेंट्रल कैनाल होगी, अंदर क्या होगी, सेंट्रल कैनाल होगी। यहाँ पे स्पाइनल नर्व है, अंदर सेंट्रल कैनाल होगी, ठीक है। ये बिल्कुल अभी आप चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे जाकर के विसरल ऑर्गन पे काम करेंगी, कैसे विसरल ऑर्गन पे जाकर के काम करेंगे, ठीक है, ठीक। और ये जो है ये, ठीक, ये है, ये क्या है, इसको बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये देखो, ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, इसको बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, यहीं से क्या निकलेंगी, यहीं से नर्व निकलती हैं, ठीक है। यहाँ सेंट्रल कैनाल है, यहाँ से नर्व आई, इधर निकल के चली गई, इधर निकल करके चली गई, इधर निकल करके चली गई, इधर, ये देखो ऐसे नर्व निकलती हैं, ये नर्व निकल करके चली गई, ठीक है। वर्टिब्री हैं, ठीक है। ये जो है एक वर्टिब्री, दो वर्टिब्री, तीन वर्टिब्री, ये क्या है, वर्टिब्री, इसका नाम दे दे, ये है वर्टिब्री, ये वर्टिब्री है, ठीक है। ये एक वर्टिब्री है, 1 2 3 4 जो भी है ये वर्टिब्री हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्टिब्री है, स्पाइन, ठीक। अब देखते हैं जो स्पाइनल नर्व निकली, ये मान लो क्या निकली, स्पाइनल नर्व, कहां से निकलेगी, स्पाइनल नर्व निकली स्पाइनल कॉर्ड से, सेंट्रल कैनाल से मान लो नर्व निकली, ठीक है। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल नर्व निकली, स्पाइनल नर्व निकलने के बाद कहां जाएगी, जो स्पाइनल नर्व निकली, निकलने के बाद ये जाएगी आपका, कहां जाएगी। अब मैं यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं कि जैसे इसको विसरल ऑर्गन पे काम करना है। नर्व निकली, कौन सी, स्पाइनल नर्व निकली, निकलने के बाद ये जाएगी आपका, ठीक है, स्पाइनल नर्व की आगे चल करके ब्रांच बन जाती है। ये स्पाइनल नर्व यहां से निकली, नर्व ही बता दूं, जब मान लीजिए यहां से भी निकलती है स्पाइनल नर्व, ये है स्पाइनल नर्व, यहां से निकली, ठीक है, तो इसकी ब्रांच बन गई, ठीक है। ये भी स्पाइनल नर्व है, ब्रांच बन गई, ठीक। तो इस ब्रांच का नाम दे दिए, एक ब्रांच का नाम दे दिए, ठीक है, राइमस डॉर्सैलिस, इसका नाम दे दिए राइमस डॉर्सैलिस, ये डॉर्सल साइड चली गई, ठीक है, राइमस डॉर्सैलिस। और ये हो गई आपकी राइमस वेंट्रैलिस, एक वेंट्रल साइड चली गई तो उसका नाम राइमस वेंट्रैलिस हो गई, एक डॉर्सल साइड चली गई तो उसका नाम राइमस डॉर्सैलिस हो गई, ठीक है। राइमस डॉर्सैलिस और राइमस वेंट्रैलिस, ठीक है, याद रखना। जो राइमस वेंट्रैलिस है, मान लो यहां से एक और नर्व निकली, ठीक है, ये देखो यहां से जो नर्व निकली, ठीक है, यहां से ये नर्व निकल करके कहां पहुंच गई, यहां से नर्व निकल करके आगे चली गई, ठीक। विसरल राइमस, इसको बोलेंगे विसरल राइमस, ये विसरल राइमस हो गई, इसका नाम दे दिए विसरल राइमस, क्या नाम दे दिए, विसरल राइमस, ये विसरल राइमस है, ठीक है, विसरल राइमस। तो विसरल राइमस आगे चल करके कहाँ जाएगी, विसरा में जाएगी, ठीक। तो जैसे ही आगे विसरा में जाएगी नर्व,
कम्युनिकेट कर जाएगी, ठीक है, किससे, कम्युनिकेशन हो जाएगा, रैमस कम्युनिकेटेड बोलते हैं, ठीक है, ठीक, जिसको रैमस कम्युनिकेटेड बोलते हैं। आगे चल करके कम्युनिकेट कर जाएगी, कैसे कम्युनिकेट करेगी आपको मैं बता दूं, इसका ये वाला पार्ट, साथ ही साथ और भी न्यूरॉन जुड़े होंगे, ठीक, तो उसका ये वाला पार्ट ये न्यूरॉन हो गया, ठीक है, यहाँ पे चल करके क्या कर ली, कम्युनिकेट कर ली, किससे कम्युनिकेट कर ली, तो ये तो अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, सीएनएस से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते थे, तो ब्रेन में जो क्रेनियल थी वो क्रेनियल नर्व थी, जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो स्पाइनल नर्व थी। स्पाइनल नर्व अब जा करके यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिल जाएंगी, किससे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिल जाएंगी, जिसको पेरिफेरल गैंग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या, ये गैंग्लिया बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल गैंग्लिया बना लेंगी, क्या बना लेंगी, पेरिफेरल गैंग्लिया बना लेंगी, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एएनएस गैंग्लिया, इसको बोलेंगे एएनएस गैंग्लिया, इसको एएनएस गैंग्लिया भी बोलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस गैंग्लिया भी बोलेंगे। जब एएनएस गैंग्लिया बन जाएगी, अब ये जा करके कहाँ पे काम करेगी, ये सीधे चली जाएगी और किस पे काम करेगी, जा करके ये जा करके यहाँ पे मान लो कोई विसरल ऑर्गन है, ठीक है, तो ये जा करके उसी पे एक्ट करेगी, ये जा करके उसी पे एक्ट, ये क्या है, विसरल, ठीक है, ये मान लो क्या है, विसरल ऑर्गन है, क्या है, ये आपका है विसरल ऑर्गन। अब आपको पूरा समझ में आगे हो, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो दिख रहा है, ठीक, ये जा करके आगे कहाँ एक्ट करेंगी, यहीं से निकलेगी और जा करके कहाँ एक्ट करेगी, विसरल ऑर्गन पे, ये देखो, ये विसरल ऑर्गन पे जा करके एक्ट करेगी। मान लो ये विसरल ऑर्गन है, ये विसरल ऑर्गन है, ठीक है, इस पे जाकर के एक्ट करेगी, विसरल ऑर्गन पे जाकर के एक्ट करेगी। सिंपल बात ये है कि यहां से स्पाइनल कॉर्ड एराइज हुई, एराइज होने के बाद उसकी ब्रांचेस हो गई, जो विसरल रैमस वाला पार्ट हो गया वो जाकर के पेरिफेरल गैंग्लिया बना लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जा करके विसरल ऑर्गन से जुड़ गया। अगर यहाँ पे भी कोई दिक्कत होगी, मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, तो सीधे सेंसेशन यहाँ से होते हुए यहाँ से होती है कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन पहुंच जाएगा, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन पहुंच जाएगा। तो आप थोड़ी चीज समझ लीजिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एज डॉर्सल या वेंट्रल रूट। पहली बात, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल नर्व कहां से राइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, वो चाहे डॉर्सल रूट हो चाहे वेंट्रल रूट है। सेकंड वन बात, एराइज होने के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू बाहर निकलती हैं, इंटरफोरामेन के थ्रू बाहर निकलती हैं। थर्ड वन, जो स्पाइनल नर्व आगे चल के डिवाइड होती हैं तीन ब्रांचेज में, रैमस, डॉर्सैलिस, वेंट्रैलिस जो कि लॉन्गेस्ट होती है, और तीसरा विसरल रैमस। तीन ब्रांच में डिवाइड हो गई, रैमस डॉर्सैलिस, रैमस वेंट्रैलिस और विसरल रैमस, इनमें डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद जो सोमैटिक, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन होता है वो रैमस अब सुनो, रैमस डॉर्सैलिस कहाँ रन करती है, तो रैमस जो डॉर्सैलिस है वो आगे जा करके कहाँ, सोमैटिक, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में रन करेगी। ये किसके लिए काम करेगी, ये सोमैटिक, मोटर और सेंसरी के लिए काम करेगी, ठीक है। जो विसरल, सेंसरी और मोटर है उसमें विसरल रैमस काम करेगी, मतलब ये दोनों जो हैं ये किस पे काम करेंगी, सेंसरी और मोटर पे काम करेंगी, पहली बात। सेकंड वन, जो ये विसरल वाली है ये किस पे काम करेगी, जाकर के विसरा पे काम करेगी। विसरल रैमस किस पे काम करेगी, विसरल पे। विसरल, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन रन इन विसरल रैमस, याद रखना, ठीक है। रैम, उसके बाद नंबर ऑफ, इसकी नंबर की बात कर लूँ, स्पाइनल कॉर्ड के जो नंबर की बात कर लूँ, ठीक है, तो नंबर इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड के नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आते हैं इसके नंबर की बात करते हैं। इतना डिटेल पूछा नहीं जाएगा, हमने काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल कर दिया, रैमस वैमस सब बता दिया, इतना डिटेल पूछा नहीं जाता है, बट आपको याद होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर की बात कर लूँ तो नंबर, स्पाइनल कॉर्ड जो है, फ्रॉग, सबसे पहले फ्रॉग की बात कर लूँ तो फ्रॉग में 10 पेयर होती हैं, याद रखना। ह्यूमन में 12 पेयर होती हैं, ह्यूमन में कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, ठीक है। क्या, स्पाइनल नर्व, क्या, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व ह्यूमन में 12 पेयर होती हैं, ठीक है। 12 पेयर
31 पेयर होती है। स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? 31 पेयर होती हैं। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर होती है, ठीक है। रैबिट में 37 पेयर होती हैं। रैबिट में कितनी होती हैं? 37 पेयर होती हैं, ठीक है। तो रैबिट की बात करूं तो रैबिट में 37 पेयर होती हैं क्या? स्पाइनल नर्व, ठीक है। याद रखना स्पाइनल नर्व जो होती हैं रैबिट में 37 पेयर होती हैं। रैबिट में 37 पेयर होती हैं, ठीक। रैबिट में 37 पेयर होती हैं, ठीक है। याद रखना ह्यूमन की बात बता दूं तो ह्यूमन की जो होती हैं, ह्यूमन की बात कर लूँ तो जो ह्यूमन में होती हैं, ह्यूमन में कौन कौन सी होती हैं? ह्यूमन में, ठीक है, C8 T12, ठीक है, L5, C8 क्यों लिखा गया? C7 होता है, ठीक है। जनरली C8 ही होता है क्योंकि एक लास्ट वाली जोड़ लिया जाता है कुल मिलाकर के, ठीक है। T12 L5, T12 L5, ठीक है, L5 S5 CD1, S5 CD1, S5 CD1, ठीक। कितनी? S5 CD1। ये स्पाइनल नर्व होता है, इसका फार्मूला याद रखना, ठीक है। तो जनरली 8 इसलिए मिला, जनरली सर्वाइकल 7 ही होती हैं। सर्वाइकल हमेशा चाहे वो जिराफ की हो चाहे ह्यूमन की, वो 7 ही होती हैं। लेकिन यहाँ 8 इसलिए रख लिया गया कि जो वर्टिब्री फोरामेन से जुड़ी होती है उसको भी यहाँ पे काउंट कर लिया गया, इसलिए 8 लिखा गया था। बट जनरली कितनी कितनी हो गई? 31। ऐड कर लेते हैं तो 10 और ये 10 20 2 22 7 और ये 30 31। जनरली इसको 31 सर्वाइकल में यहाँ पे 47 ही हैं, बट जो एक लास्ट वाली है उसको ऐड कर लेते हैं, इसलिए इसको 7 या 8 लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए 31 पेयर हो जाती हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसी तरह रैबिट का भी फार्मूला C8 T12 L7 S4 CD6, ये रैबिट का फार्मूला हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व का होता है, ठीक है, उसके आगे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें आगे बताएंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टार्ट करेंगे स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, ये स्पाइनल नर्व के नाम, साथ ही साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसमें क्या क्या होता है, कौन सी किसमें कितनी होती हैं, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताएंगे, रिफ्लेक्स सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो आपने आज स्पाइनल नर्व के बारे में जाना, स्पाइनल कार्ड के बारे में जाना, क्या होती है स्पाइनल कार्ड और कैसे काम करती, किसमें कितनी पेयर पाई जाती हैं, ठीक है, किसमें कितनी पेयर पाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पाइनल नर्व जो है उसकी नर्व बारे में बताएंगे। जो 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी जो 12 पेयर होती है वो क्रेनियल नर्व होती हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है, ठीक है। तो वो आपको 12 पेयर के बारे में पूरा बताऊंगा कैसे होती हैं, ठीक। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्ट, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर, ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक। और आप इतना रिवाइज करिए, बने रहिए TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।